राजस्थान की विधानसभा को घेरेंगे और घेरने के मुद्दे हैं हाँ 13 सितंबर सॉरी 13/9/2021 को घेरेंगे। हम तो घेरते रहते हैं रोज, तो उस 13 में भी गिर गया होगा कोई। राज्य भर के छात्र जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ते हैं और जवान 13/9/2021 को राजस्थान की विधानसभा को घेरेंगे। आपकी जानकारी मांगा होगा कि जोधपुर के छात्र नेताओं ने बहुत बड़ा ज्ञापन, बड़ा जुलूस निकालकर जोधपुर में दिया था। कोटा में भी गए थे। विभिन्न कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों ने करीबन 20 दिन से आंदोलनरत थे और मांग है कि आपकी जानकारी में पिछले 2 वर्ष से कॉलेज और यूनिवर्सिटी कोरोना के कारण बंद है, लेकिन उसके बाद भी इन छात्रों से फीस वसूली जा रही है। अब जब कॉलेज बंद है तो फीस वसूली नहीं होनी चाहिए, यही है। ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। अतः मांग है कि पिछले 2 साल में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जो फीस वसूली गई है उसको या तो लौटाया जाए या इसी सत्र में समायोजित किया जाए। दूसरा है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में कोरोना के कारण ज्यादातर विद्यार्थियों की परीक्षा ही नहीं हुई और समूचे राज्य में परीक्षा के नाम पर परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है। उसे वापस लौटाया जाए, जो ले लिया आगे नहीं लिया जाए। इसको लौटाने की अति शीघ्र कार्रवाई की जाए, ये हमारे छात्रों की मांग रही है। एक विशेषज्ञ कहते आ रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी तो सरकार उस दृष्टि से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम है उसको सुदृढ़ करे, क्योंकि स्थिति ठीक नहीं रही है। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के कारण बच्चे सफर कर रहे हैं। और इससे आगे एक मांग है, आपकी जानकारी में है कि राजस्थान की सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। सरकार सत्ता में आने से पहले 3,500 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता की घोषणा सरकार ने की थी। और इस समय एक आंकड़े जो आपकी जानकारी में भी होंगे, प्रदेश में फिलहाल सरकारी पोर्टल के अनुसार 15,03,834 बेरोजगार बच्चे पंजीकृत हैं। 15,03,834, इनमें से 12,24,000 बेरोजगार स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट है। अभी महज 1,59,113 विद्यार्थियों को भत्ता मिल रहा है बेरोजगार। वो भी इसमें अब तक जो रजिस्टर्ड हो चुके 2,15,390 आशार्थियों के आवेदन प्रतीक्षा सूची में है। अभी तक सरकार ने उनका बेरोजगारी भत्ता जारी नहीं किया। तो बेरोजगारी भत्ता, इतनी लंबी तादाद बेरोजगारी होने के बाद मात्र 1,59,000 को दिया जा रहा है। सरकार ने बहुत सारे राइडर्स लगा रखे हैं, जिले में अप्लाई करो, जिले से स्टेट में आएगा, छोटे छोटे ऑब्जेक्शन लगा के उनके नाम काट दिए जाते हैं, फाइल टर्न डाउन की जाती है, जिसका परिणाम है कि समूचे बच्चों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा। इसलिए हमारी मांग है कि सारे राइडर हटाकर 3,500 के बजाय 10,000 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। एक, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं बच्चों को भागना पड़ता है, आए दिन परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा केंद्रों पर जाना पड़ता है। चूंकि बेरोजगार हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है,
इसलिए सरकार जहाँ भी ये आने जाने परीक्षा देने के लिए वहाँ निःशुल्क ट्रांसपोर्टेशन, चाहे ट्रेन में जाए चाहे बस में जाए, उनसे किसी भी प्रकार का किराया नहीं जाए। एक हमारे यहाँ जितने भी फैक्ट्री हैं, PSUs हैं, दूसरे प्लांट्स हैं जहाँ रोजगार प्राइवेट सेक्टर में दिया जाता है, तो वहाँ पर हमारे स्टेट का बच्चा बेरोजगार सफर करता है, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही। हरियाणा की सरकार ने अपनी स्टेट के लोगों को रोजगार देने की दृष्टि से 70% स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए विधानसभा में कानून लाई है। इसलिए मैं गहलोत साहब से मांग करता हूं कि राजस्थान सरकार भी कानून लाए और हमारे स्थानीय राजस्थान के बच्चों को 70% बेरोजगारों को आरक्षण देने का प्रावधान करे। ये तो है प्राइवेट का। और सरकारी नौकरियों में क्या हालत है, 50% जनरल का कोटा बचा है आपकी जानकारी में। उस 50% के जनरल कोटे में दूसरी स्टेट के लोग आ जाते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, फर्जी डिग्री लेकर आ जाते हैं और हमारे यहाँ के बच्चों का कोटा खा जाते हैं। इसलिए यहाँ भी मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अन्य राज्यों के बच्चों का कोटा सीलिंग किया जाए 5% तक का, जिससे 45% का आरक्षण हमारे स्टेट के बच्चों को सुरक्षित रह सके। एक है परीक्षा RPSC में कोई कब हो रही है, कब कोर्ट में जा रही है, उलझ रही है, ढेर सारी हजारों वैकेंसी अटकी हुई है। इसलिए सरकार से हम मांग करने जा रहे हैं कि जैसे अभ्यर्थियों के लिए कोई परीक्षा होती है, UPSC में कैलेंडर जारी होता है, वैसे RPSC में कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए, जिससे परीक्षा सुरक्षित चल सके और वो कोर्ट में नहीं अटके। दूसरी कुछ मांगे हैं, जैसे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी नहीं किया, वो जारी किया जाए। रीड शिक्षक भर्ती के 50,000 पद जिनकी आवश्यकता है, इन्होंने मात्र 31,000 की घोषणा की, उनको 50,000 किया जाए। इसी प्रकार के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चर की भर्ती अटकी हुई हैं, उनके पद स्वीकृत करके उनको उनका सिलेक्शन किया जाए। और राज्य में दूसरे विभाग PHED है, PWD है और जितने भी विभाग हैं उनमें ढेर सारी वैकेंसी है, उनको विज्ञापन करके सिलेक्शन किया जाए। अब एक मांग जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपकी जानकारी में है कि जो भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं उनका प्रोसिक्यूशन सैंक्शन सरकार नहीं देती। और जो मेरे जानकारी मिली है कि 297 गजटेड ऑफिसर, जिसमें IAS, IPS, RPS और बड़े अधिकारी ऐसे हैं जिनको ACB ने पकड़ा और उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन सरकार नहीं दे रही। एक तरह से सरकार उनको प्रोटेक्ट कर रही है। इसलिए राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, उसको नियंत्रित करने की दृष्टि से राजस्थान में वैसा प्रबल लोकायुक्त लाया जाए जैसे मध्य प्रदेश में, और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए मजबूती से। उसको अगर और प्रबल बनाया जाना है तो प्रबल बनाया जाए, इससे राजस्थान की जनता त्रस्त है। एक मुद्दा जो आप रोज देखते हैं, अपहरण, बलात्कार, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति। अपने राज्य में देश के सबसे ज्यादा महिला अत्याचार, दलित अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं हो गई। एक आंकड़े के अनुसार रोज 18 बलात्कार इस राज्य में होते हैं, उस पर सरकार लगाम लगाई जाए, ये मुद्दा इन जनरल है। एक TSP का एरिया जो आपकी जानकारी में, वो भुखमरी या कुपोषण के कारण लोग मर रहे हैं, मानव तस्करी ज्यादा हो रही है। महिला मजदूरी के नाम से युवतियां जाती है गुजरात में और लौट के नहीं आती, उनको बेच दिया जाता है। धर्मांतर बड़े पैमाने पर हो रहा है। और आपकी जानकारी है कि मैं उन लोगों को लेकर अजय माधव जी से मिला था, लेकिन सरकार ने कोई इसमें कार्रवाई नहीं की। एक ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर, और एक मुद्दा जो हम कल बड़ी तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं, राज्य भर के सभी अभिभावक ये कह रहे हैं कि स्कूल खोली जाए। 9वीं से 12वीं तक की तो सरकार ने घोषणा कर दी, लेकिन 1 से 8वीं तक के स्कूल भी खुले हैं।
सारे अभिभावक मानते हैं, उनकी मांग है। और हजारों की तादाद में कल हम वहाँ इकट्ठे होंगे अपना बिरला ऑडिटोरियम के सामने और वहाँ से ज्ञापन देंगे। ये कल का एक है और 13 तारीख का हमारा ये ऐतिहासिक आंदोलन होगा। कल का भी ऐतिहासिक है, पूरे राज्य भर से अभिभावक आ रहे हैं। और 13 तारीख का तो ऐसा होगा जो राजस्थान में अभी तक बेरोजगार जवानों का, छात्रों का आंदोलन नहीं हुआ। और हम विधानसभा को घेरेंगे, मजबूती के साथ घेरेंगे। इनके संयोजक बनाए हैं हमने रविंद्र सिंह भाटी, जो इस समय जोधपुर के यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं, और बाकी इनमें रविंद्र सिंह जी राणा जो पूर्व अध्यक्ष हैं, कुणाल सिंह जी भाटी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, महावीर यादव जो अलवर से हैं हमारे छात्र नेता, राजेश मीणा जो यूनिवर्सिटी राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष हैं, विठल भाई जो हाड़ौती से हैं, मोहन दादरवाल जो शेखावाटी से हैं, विपिन शर्मा जी जो जयपुर से हैं, हेमंत सैनी जी हमारे नमोरामगढ़ के हैं, सुश्री कुमकुम पाठक जो है आरिफ भाई आ जाएंगे, और दीनदयाल गुर्जर और हितेश्वर बैरवा, ये एक पूरी 11 लोगों की टीम है। इनकी अगुवाई में ये आंदोलन 13 सितंबर को होगा। मैं भी इसमें शामिल रहूंगा और मैं सभी दलों के सभी नेताओं को जो इन जवानों की, छात्रों की इस समस्या से चिंतित हैं और सड़क पर उतरना चाहते हैं, तो ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक, न कांग्रेस न भाजपा न बीजेपी का, ये राज्य के छात्रों का और जवानों का आंदोलन है। मैं सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि इन छात्रों के साथ, इन जवानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चले और सरकार का ध्यान आकर्षित करें। आंदोलन पूरी तरह से लोकतांत्रिक गांधीवादी तरीके से होगा। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमको विधानसभा तक पहुंचने दें, नहीं पहुंचने दिया तो भी हम तो अहिंसात्मक रहने इसको रखेंगे। और मेरे को भरोसा है कि गहलोत साहब अपने आप को गांधीवादी कहते हैं। गांधी के इस राज में किसी प्रकार की हिंसा पुलिस या प्रशासन की तरफ से नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं आग्रह करता हूँ। आप बोल डॉक्टर एक सवाल पूछो। आपने कहा कि कॉलेजों की जो मांग है फीस को लेकर के, कॉलेजों के सेशन नहीं हुए, परीक्षा शुल्क लौटाई जानी चाहिए। आप इन स्टूडेंट्स की, नौजवानों की आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अपनी आवाज़ विधानसभा घेर कर नहीं रख सकते, जो 9वीं 10वीं से नीचे के स्टूडेंट्स हैं। क्या आप उन स्कूलों से मांग करेंगे कि उन बच्चों की फीस भी लौटाई जाए जिनसे अभी तक ले ली गई स्कूली ये आपका राइट और लेफ्ट ये आपका मांग सही है। ये मेरी मांग नहीं, आप करेंगे। नहीं, आपकी मांग सही है, मेरी मांग भी है, अभिभावकों की मांग भी है। उस पर हमारी योजना चल रही है। अभिभावकों को मैं आप मीडिया के जरिए आह्वान करना चाहता हूँ कि वो एक बार मिलें, बैठें और ऐसा ही एक जबरदस्त आंदोलन करें जैसा ये छात्र और बेरोजगारी वो करने के लिए जा रहे हैं। मैं उनके साथ तैयार हूँ। आपके राइट में अलग मांग है, लेफ्ट में अलग मांग है। राइट में ये दोनों मांग एक ही, मैं जवाब देता हूं। मेरी बात सुनो, ये राइट की मांग रखने वाले अनिल जी कोई अभिभावकों के खिलाफ नहीं, ये तो अभिभावकों को लेके आ रहे हैं कि स्कूल खुलनी चाहिए। ये अभिभावकों के खिलाफ नहीं। आप बताओ। मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो जिन स्कूलों को लेकर आप बात कहते हैं, जब फीस की बात हो रही है, वो बड़े स्कूल्स हैं जो राजस्थान में 2000 है। वो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे पेरेंट्स को लूटते हैं, परेशान करते हैं। हमने खुद कांग्रेस के घोषणा पत्र में डलाया कि उनकी मनमानी पर लगाम लगाने के लिए एक आयोग बने। मैं जिनका रिप्रेजेंट करता हूँ वो लघु और मध्यम दर्जे के स्कूल जो गांव डाणी में है, जिसके पास खुद के पास ऑनलाइन संसाधन है। और हमको इस पिछले 18 महीने के दौरान एक अभिभावक बता दो 100 रुपये भी दिए हो, खुला चैलेंज है मेरा। एक भी छोटे स्कूलों में पैसा आया हो वहां न टीचर को बेचारे को वेतन दे सके हम। और मैं लिस्ट लेके आया 28 स्कूलों के ताले लगा दिए बैंक वालों ने। नहीं, एक बड़ी समस्या है, ऐसे कोई आंकड़े हैं क्या आपके पास? क्योंकि जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं, स्कूल्स के भी जो टीचर्स हैं उनके परिवार के निर्वहन के लिए बड़ी नहीं है, मैं खुद ही कह रहा हूँ। आपको नहीं लगता ऐसे कई मामले भी आए होंगे कि किसी ने सुसाइड करने की कोशिश कर ली ना? 168 तो स्कूल के डायरेक्टर्स ने कर ली और लगभग 1103 कर्मचारियों ने कर ली, जिनको 18 महीने से 1 रुपया नहीं मिला। हमने सरकार से, हमारी 3 बड़ी मांग है, बहुत आसान थी।
RTE का पैसा मिलता है हमें, राइट टू एजुकेशन के तहत। वो पैसा हमारा 2 साल से रुका हुआ है। अगर वो मिल जाए तो हम टीचर्स को थोड़ा बहुत दे सके और हमारा भी गुजारा चले, उनका भी चले। हम ये चाहते हैं कि देश के 8 स्टेट में जब स्कूल खुल चुके हैं प्राइमरी के, 18 में खुल के हो रहा तो राजस्थान में क्यों नहीं खोला जा रहा? मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, आप देखो कैसे पेरेंट्स आ रहे हैं। ये एक बड़ी ऑनलाइन एजुकेशन देने वाली कंपनियों की चाल है, वो स्कूल खुलने नहीं देना चाहती ताकि उनका धंधा चले। ये महत्वपूर्ण है। आप देखिए धंधा उनका चले। और इन्होंने जो मांग की है कि मांग में शामिल होना चाहता हूँ कि एक आयोग का गठन किया जाए, वो फीस की मनमानी पर झगड़ा खत्म हुआ। यार चोर को और ईमानदार को अलग करो ना। हमें चोरों के साथ बिठा रखा है। मैं खुद स्कूल संचालकों के कह रहा हूँ ऐसे चोरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो बात पे मनमानी करते हैं पर सरकार उनके खिलाफ नहीं करती, क्योंकि वो बड़े बड़े मंत्रियों के, IASओं के, उनके बच्चों के, उनके स्कूल है। आप उनको जाके एडमिशन करा के इनके वहाँ छात्र हैं शायद 1 करोड़ 8 लाख। 1 करोड़ 8 लाख छात्र है हमारे यहाँ। उसमें से 70 लाख को कोई एजुकेशन मिली ही नहीं है। आप देखिए, क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है, न स्कूल के पास है न उस बच्चे के पास। 1,10,000 टीचर है, बताओ 11,70,000 छोटे मोटे कर्मचारी। बताइए आप। और कोई सवाल? मीणा साहब, काफी लंबे समय से आप तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, अब ये बड़ा घेराव करेंगे 13 तारीख को। बीजेपी का समर्थन मिल रहा है क्या इसको? क्योंकि आप नहीं, ये सांसद थे, बीजेपी के भी कार्यकर्ता इसमें जुटेंगे क्या? नहीं, ऐसा है, देखो ये पार्टी का रुख नहीं देना चाहते, इनका फैसला है, इनके फैसले में भी शामिल होगा। ये नॉन पॉलिटिकल होगा। ये आंदोलन छात्रों के लिए और प्रत्येक उस विद्यार्थी के लिए जो विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ता है, चाहे वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जोधपुर संभाग हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो और अन्य महाविद्यालय, तो ये सभी का मुद्दा है। इसमें सभी छात्र सहमति से हैं और छात्र हमेशा अपने इस आंदोलन को उग्र रूप नहीं देना चाहते, तो गांधीवाद के रूप के साथ में रहते हुए डॉक्टर साहब वगैरह सब यहाँ उपस्थित है। तो हम सब मिलके इस हमारा जो हक का है, जो जिस प्रकार युवाओं में जो एक फीस बढ़ोतरी, आपने फीस भी ले ली, विश्वविद्यालय में ऐसे फंड हैं जो गेम्स के नाम पे, आपको लाइब्रेरी के नाम पे, विभिन्न प्रकार की जो विश्वविद्यालय के अंदर जो संरचना चलती है उस हिसाब से अवैध वसूली भी हो रही है। बच्चे इससे वंचित हुए, विश्वविद्यालय किसी प्रकार की उनको सहायता नहीं करता, तो उसके लिए आंदोलन और सभी साथ में है आंदोलन। आप कह रहे हो ना, हमने तो आह्वान कर दिया बीजेपी कांग्रेस के सभी आओ, क्योंकि हमारी तरफ से मुख्यमंत्री जी आ जाए बड़ा अच्छा है, सोने में सुगंध हो जाए। मतलब मान के चले सतीश पूनिया जी और तमाम लोग आपके साथ सब आओ, मैं हम सब तो भाई आह्वान करो। हम सभी आह्वान करते हैं। कांग्रेस वाले के बच्चे भी तो पढ़ते थे। डॉक्टर इधर एक सवाल, आपने 13 तारीख के आंदोलन को लेकर सरकार को तो एक तरह से चेतावनी दे दी है, क्या प्राइवेट स्कूल वालों को भी अपनी ओर से यहाँ से आज को चेतावनी देगी, क्योंकि सही में अभिभावक परेशान है? आप तो कह रहे पेरेंट्स नहीं हो, पेरेंट्स बेचारे ऊपर से नीचे तक सब मिली है। अरे मेरी बात सुनो, मैं तो तैयार बैठा रहता हूँ जनता दीनहीन दुखी के दर्द के समाधान के लिए। इसलिए मैं आपके जरिए यह अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य भर में जो बड़े स्कूलों की मनमानी चल रही है उसको नियंत्रित करना है, और सरकार का ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से जो अनिल जी ने कहा है कि एक आयोग बने और नियंत्रित हो, फीस उनकी मनमानी खत्म हो, उसके लिए मैं सड़क पर उतरने के लिए तैयार। और हम भी साथ देने को तैयार है, स्कूल वाले होते हुए। और बोलिए खुले में कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं जिनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल रही है, तो उसकी मांग करेंगे, सशक्त उपायुक्त बनना चाहिए। केंद्र से मांग नहीं मिलती ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों की, क्या केंद्र सरकार को इस बारे में चेतावनी है? नहीं, यहाँ तो अभियोजन की स्वीकृति तो आपने दी हो। ऑल इंडिया सर्विसेज की केंद्र से आ रही है, वहाँ पेंडिंग कितनी है, यहाँ पेंडिंग कितनी है? अभी तो जिनको लेटेस्ट लोग की जमानत हुई है उनकी उस कारण से भी अभियोजन स्वीकृति नहीं, मैं उनकी फ्यूचर केस में नहीं जाना चाहता, लेकिन अभियोजन स्वीकृति जितने भी गजटेड ऑफिसर की राज्य सरकार के स्तर पर पड़ी हुई है उनको स्वीकृति मिलनी चाहिए प्रोसिक्यूशन की। और भारत सरकार में अगर ऐसा कोई है जो पेंडिंग है तो मैं प्रधानमंत्री जी से बिल्कुल मांग करूँगा। प्रधानमंत्री जी तो 0 टॉलरेंस वाले इस मामले। आप तो 13 तारीख को तैयार है ना? आप कल भी स्टेज सर्किल में पधारो, आपको देखने को नजारा अलग ही मिलेगा।
जो